नमस्कार दोस्तों। कभी नोटिस किया है ज़िंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? ना पैसा ना सक्सेस, बल्कि लोगों को समझना। क्योंकि सच कहूँ तो दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ इंसान ही है। और डेल कार्नेगी ने इसी पजल का आंसर लिखा था। एक ऐसी किताब जो सिर्फ बिजनेस या कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को समझने के लिए बनी थी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आज हम बात करेंगे उन्हीं टाइमलेस प्रिंसिपल्स की जो तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, बिलवेड और रिस्पेक्टेड इंसान बना देंगे। तो रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। देखो, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो बदलता नहीं, वो बस अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है। क्रिटिसिज्म एक ट्रिगर है, वो ईगो को हर्ट करता है, और ईगो जब हर्ट होती है तो इंसान बंद हो जाता है। इमेजिन करो, तुम्हारे दोस्त ने कोई गलती की और तुम चिल्लाने लगे, यार ये क्या बकवास है। वो सुधरेगा नहीं, वो अपने आप को बचाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। मतलब क्रिटिसाइज करने के बजाय समझने की कोशिश करो, उन्होंने ऐसा क्यों किया। और जब तुम उन्हें समझने लगते हो तो तुम उन्हें चेंज करने लगते हो, बिना कुछ कहे। लिंकन का एक एग्जाम्पल है, उन्होंने कभी अपने जनरल्स को क्रिटिसाइज नहीं किया, चाहे उन्होंने बड़े ब्लंडर किए हों। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, डोंट क्रिटिसाइज देम, दे आर जस्ट वॉट वी वुड बी अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। किसी को जज मत करो, क्योंकि अगर तुम उनकी सिचुएशन में होते तो शायद तुम भी वही करते। सो अगले बार जब तुम्हारे आसपास कोई गलती करे या कुछ उल्टा बोल दे, तो क्रिटिसिज्म के बजाय समझने की चॉइस लो। ट्रस्ट मी, ये सिंपल हैबिट तुम्हें लोगों के दिल के करीब ले जाएगी। सेकेंड, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। दुनिया में हर इंसान एक चीज़ चाहता है, इम्पोर्टेंस फील करना। यही सबसे बड़ी हंगर है, चाहे बिलीनियर हो या चाय वाला, सबको चाहिए एक चीज़, कोई मुझे अप्रिशिएट करे। अब सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त कुछ अच्छा करता है और तुम सिर्फ कह देते हो, ब्रो वेल डन, सच में कमाल कर दिया, बस उसका दिन बन गया। डेल कार्नेजी बोलते हैं, बी हर्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। मतलब दिल से तारीफ करो और ज़रूरत से ज़्यादा करो। फेक नहीं, ऑनेस्ट और जेन्युइन। एप्रिसिएशन एक इमोशनल ऑक्सीजन है, और जो दूसरों को ऑक्सीजन देता है उसके आसपास सब रहना चाहते हैं। थर्ड, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल क्या है? ये समझना कि लोग तभी कुछ करते हैं जब उन्हें करने का मन हो। तो अगर तुम्हें किसी से कुछ करवाना है तो उनके इंटरेस्ट को समझो, अपना नहीं। उन्हें ये फील करवाओ कि उनका फ़ायदा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अपने दोस्त से कह रहे हो, भाई ये वीडियो शेयर कर देना। वो सोचता है, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन अगर तुम बोलो, भाई तुझे ये वीडियो पसंद आएगी, तुझे रिलेट लगेगा, अब वो खुद शेयर करेगा। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। लोग अपने इंटरेस्ट से मोटिवेट होते हैं, तुम्हारे से नहीं। पार्ट 2, 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। अब हम उस आर्ट की बात करते हैं जो तुम्हें लाइकेबल, मैग्नेटिक और अनफॉरगेटेबल बनाता है। फर्स्ट, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। कोई भी इंसान चाहे कितना भी बिजी हो, वो हमेशा समय निकालता है उसके लिए जो उसमें इंटरेस्ट दिखाता है। तुम नोटिस करोगे, जब कोई तुमसे जेन्युइनली पूछता है, बताना तू कैसा फील कर रहा है, तुम इंस्टेंटली कनेक्टेड फील करते हो। डेल कार्नेजी बोलते हैं, यू कैन मेक मोर फ्रेंड इन 2 months बाई बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल दैन इन 2 years बाई ट्राइंग टू गेट पीपल इंटरेस्टेड इन यू। सो छोटी सी हैबिट अपनाओ, लोगों से उनके पैशन, उनके लाइफ के बारे में जेन्युइनली बात करो, फेक नहीं, दिल से। सेकेंड, स्माइल। सिंपल लगता है ना, पर स्माइल एक वेपन है, साइलेंटली पावरफुल। स्माइल करता इंसान सबसे पहले अप्रोचेबल लगता है। एक जेन्युइन स्माइल के अंदर एक एनर्जी होती है,
जो इंस्टेंटली पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करती है। स्माइल तुम्हारे फेस पे नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड में होनी चाहिए। ये वो मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर वाली वाइब होती है। थर्ड, रिमेंबर पीपल्स नेम। नाम एक म्यूजिक होता है दोस्त। सबको अपना नाम सुनना पसंद है। तुम किसी पार्टी में किसी का नाम याद रखते हो और वो फील करता है, वाओ इसने मुझे नोटिस किया। नाम याद रखना रिस्पेक्ट की फर्स्ट स्टेप है। डेल कहते हैं, अ पर्सनस नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। फोर्थ, बी अ गुड लिसनर, encourage others to talk about themselves। यहाँ एक सिंपल रूल याद रखना, मोस्ट पीपल डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू रिप्लाई। पर तुम्हें अलग बनना है, तुम सुनो समझने के लिए। लोग अपने बारे में बात करते हुए खुश होते हैं। तुम अगर उन्हें वो स्पेस दोगे वो तुमसे इमोशनली कनेक्ट करेंगे। फिफ्थ, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सनस इंटरेस्ट। हर कन्वर्जेशन का सीक्रेट यही है, टॉक अबाउट वॉट दे लव, नॉट वॉट यू लव। अगर किसी को क्रिकेट पसंद है और तुम उसके साथ बिजनेस की बात छेड़ देते हो, वो बोर हो जाएगा। पर अगर तुम उससे पूछो, ब्रो तो विराट के कमबैक के बारे में क्या सोचता है, वो इंस्टेंटली इन्वॉल्व हो जाएगा। 6. Make the other person feel important and do it sincerely. सबसे पावरफुल ट्रिक, किसी को फील करवाना कि तुम इम्पोर्टेंट हो, पर फेक नहीं, सिंसियरली। एक वेटर से लेकर CEO तक सबको ये फील होना चाहिए कि तुम उनकी वैल्यू करते हो। वो मोमेंट उनके लिए छोटा हो सकता है, पर याद वो जिंदगी भर रखते हैं। पार्ट थर्ड, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। नाउ दिस इज वेयर रियल इन्फ्लुएंस आता है। इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। इन्फ्लुएंस का मतलब है रिस्पेक्टफुली गाइड करना बिना ईगो टच किए। फर्स्ट, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। हर आर्ग्यूमेंट का एक रूल है, इवन इफ यू विन यू लूज, क्योंकि तुम सामने वाले का ईगो हरवा देते हो, और जब ईगो हार जाता है इंसान बंद हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, एग्री वेयर यू कैन, अप्रिशिएट वेयर यू डिफर, और कामली अपनी बात रखो। सेकेंड, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। तुम्हें अगर किसी को कन्विंस करना है, पहले उनके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करो। जब तुम किसी को डायरेक्टली बोलते हो तू गलत है, वो इंस्टेंटली बंद हो जाता है। बेटर अप्रोच क्या है? आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट दोस्त, पर एक एंगल और है, देखा? रिस्पेक्ट, इंटैक्ट, कन्वर्सेशन ओपन। थर्ड, इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। ईगो सबसे बड़ा बैरियर है कनेक्शन का। गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लो बोल्डली। लोग रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें जो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं बिना एक्सक्यूजेस के। फोर्थ, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। चाहे डिस्कशन हो या कॉन्फ्लिक्ट, शुरुआत का टोन सब सेट करता है। फ्रेंडली शुरुआत मतलब ओपन आउटकम, एग्री शुरुआत मतलब क्लोज डोर्स। फिफ्थ, लेट द अदर पर्सन डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। दुनिया में सब लोग एक ही बात चाहते हैं, सुना जाना, तो उन्हें वो दो, उन्हें बोलने दो। और जब वो अपने कंक्लूजन खुद निकालते हैं तो वो रेजिस्ट नहीं करते। सिक्स, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज देयर्स। यही लीडरशिप का आर्ट है। तुम्हारा आइडिया तभी टिकता है जब उन्हें लगे यह उनका आइडिया है। जैसे गार्डनर बीज देता है पर प्लांट उनका लगता है। 7, try honestly to see things from the other person's point of view. Empath ही इन्फ्लुएंस का बेस है। अगर तुम किसी का व्यू समझ जाओ, तुम्हारा कम्युनिकेशन 80% स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पार्ट 4, बी अ लीडर, चेंज पीपल विदाउट ऑफेंडिंग। अब लास्ट और सबसे पावरफुल पार्ट, लीडरशिप विदाउट ऑथोरिटी। फर्स्ट, बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। जब तुम्हें किसी की गलती बतानी हो, शुरुआत उनके अच्छे काम से करो। प्रेज उनके हर्ट खोलता है, क्रिटिसिज्म उन्हें बंद करता है। सेकंड, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। देखो यार, मैंने भी पहले ये गलती की थी। ये लाइन इंस्टेंटली दीवार तोड़ देती है। तुम रिलेटेबल लगते हो, सुपीरियर नहीं।
थर्ड, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। तू ये कर बोलने से बेहतर है तू क्या सोचता है अगर हम ऐसे करें। क्वेश्चन एम्पावर करता है, ऑर्डर प्रेशराइज करता है। फोर्थ, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। किसी की इज्जत तोड़ के जीतना हारने से भी बुरा होता है। इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए कुछ भी करेगा, सो ऑलवेज लीव देम डिग्निटी। फिफ्थ, प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट। एक छोटी सी प्रोग्रेस भी सेलिब्रेट करो। लोग परफेक्शन से नहीं, प्रोग्रेस से मोटिवेट होते हैं। सिक्स्थ, गिव अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। अगर तुम किसी को बोलते हो तुम तो हमारे बेस्ट परफॉर्मर हो, वो सबकॉन्शियसली वैसे ही बिहेव करने लगता है। पीपल लिव अप टू द इमेज यू गिव देम। सेवेंथ, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। गलती को पहाड़ मत बनाओ, बोल दो ये छोटी सी चीज़ फिक्स कर लेंगे। जब लोग फील करते हैं कि करेक्शन सिंपल है, वो एक्शन ले लेते हैं। 8, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग व्हाट यू सजेस्ट। लीडरशिप का फाइनल रूल, किसी को कुछ करने पे मजबूर मत करो, बल्कि इंस्पायर करो कि वो खुद करे। दोस्त, डेल कार्नेजी के ये रूल सिर्फ सेल्फ हेल्प टिप्स नहीं है, ये एक आर्ट है लोगों को समझाने का, उनके दिल तक पहुंचने का। अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, प्यार हो, परिवार हो, तो एक चीज़ समझ लो, पीपल मैटर मोर देन लॉजिक। तुम्हारे वर्ड्स भूल जाए जाएंगे, तुम्हारा स्टाइल भी, पर लोग कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया था। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से बात करो, क्रिटिसाइज मत करो, अप्रिशिएट करो, आर्ग्यू मत करो, समझने की कोशिश करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, स्माइल करो जेन्युइनली। यही है असली इन्फ्लुएंस, यही है डेल कार्नेजी का मैजिक। और याद रखना दोस्त, तुम्हें दुनिया बदलनी नहीं, बस लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा इंसान बनना है। धन्यवाद।